नमस्कार दर्शकों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी को रोकने के लिए पूरे देश के अंदर पिछले एक माह से लॉकडाउन लागू है। केंद्र सरकार बीच बीच में जहां लॉकडाउन को एक बार बढ़ा चुकी है, वहीं कुछ क्षेत्रों में लोगों को राहत भी दी है। बीती रात भी गृह मंत्रालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया, जिसके अंदर देश भर में कुछ दुकानों को सशर्त खोलने की मंजूरी दी गई। लेकिन उस आदेश के बावजूद भी आज पूरे देश में लोगों में, खासकर दुकानदारों के अंदर एक तरह से असमंजस की स्थिति बनी रही कि कौन सी दुकान खुलेगी, कौन सी नहीं खुलेगी, क्योंकि उस आदेश में ऐसा कोई स्पष्ट नहीं किया गया कि किस क्षेत्र की दुकानें खुलेंगी, कौन से क्षेत्र की नहीं खुलेंगी। उसी पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ हैं पल पल के प्रधान संपादक श्री सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार जी। सर, गृह मंत्रालय की ओर से आदेश तो जारी कर दिया कि देश भर के अंदर दुकानें कुछ शर्तों के साथ खोल सकते हैं, लेकिन आज लगभग न सिर्फ हरियाणा या सिरसा की बात करें, पूरे देश के दुकानदार इसमें कंफ्यूज रहे कि वो दुकानें खोले या नहीं खोले। सिरसा की बात करें तो कुछ लोगों ने आज दुकानें खोली, उसमें कपड़े की दुकानें भी थी, बर्तनों की भी थी या कोई शूज वगैरह की भी थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें जाकर के बंद करा दिया कि बोले नहीं, आदेश नहीं है। तो आप दर्शकों को बताइए कि गृह मंत्रालय की ओर से जो आदेश जारी किया गया है, उसमें आखिर ऐसी कौन सी बात है ताकि लोगों में जो कंफ्यूजन है वो दूर हो। ऐसा कमल जी, भारत के गृह मंत्रालय द्वारा केवल 2 पहरों का एक आदेश जारी किया गया है। यह वो आदेश है जी, और इसमें पूरी तरह से कंफ्यूजन से भरा हुआ ये आदेश है। ये आदेश बनाने वाले जो आईएएस अधिकारी हैं, ऐसा माना जाता है कि वो पूरी रूप से शिक्षित होते हैं और संपन्न होते हैं, लेकिन इसमें कहीं भी क्लियर नहीं है। अगर एक लाइन ये भी डाल दी जाती भी ये आदेश है और ये आदेश वहां के डिप्टी कमिश्नर के आदेशों के बाद लागू होगा, और डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपदा एक्ट के अंतर्गत जो ये चल रहा है लॉकडाउन, इसमें राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति बनाई जाती है, लेकिन उसको लागू डीएम करता है। डीएम के आदेश आने से पहले कोई भी दुकान नहीं खुल सकती। और मेरा ये मानना है, कुछ लोगों ने जो, जैसा कि चंडीगढ़ यूटी के प्रशासक ने ट्वीट किया, कुछ और जिलों के जो आईएएस अधिकारी हैं डीएम, उन्होंने ट्वीट किया, और सबसे बुरी बात जो मैंने उन ट्वीट्स में देखी, इस आदेश को एक वायरल आदेश बताया जी। मतलब उनको ये भी नहीं पता था कि ये आदेश असली है नकली है। क्योंकि आजकल ये आदेश इस ढंग से चल रहे हैं, लोग अपने आप आदेश बनाकर, लेकिन गृह मंत्रालय की साइट पे जाके यह आदेश जब डाउनलोड किया गया तो उससे ये पता लग जाता है भी यह आदेश असली है, लेकिन इसमें क्लियर नहीं है। सबसे पहले पैरे में जहां वो लिखता है, इस आदेश में जहां लिखा जाता है भी जो बड़े मॉल हैं आउटसाइड द लिमिट ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, लिमिट के बाहर मॉल खुलेंगे, और दूसरे पैरे में ऑल शॉप इंक्लूडिंग, उसमें ये लिखता है विद इन द लिमिट ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। सभी दुकानें अगर खुलेंगी, लेकिन उस आदेश में एक स्थान पर यह भी है भी वो आवासीय क्षेत्रों में सारी दुकानें खुलेंगी। अब सवाल ये पैदा होता है, छोटे शहरों में भारत ने जिस ढंग से विकसित किया है, आज सरकार ये कह रही है भी रजिस्टर्ड दुकानें, सभी वो दुकानें खुलेंगी जो रजिस्टर्ड शॉप एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होंगी और आवासीय क्षेत्रों में होंगी। पहली बात तो आवासीय और कमर्शियल क्षेत्र नोटिफाइड नहीं है। हम सिरसा में बैठे हैं, कभी सिरसा में पंजाब नेशनल बैंक वाली गली और फैशन कैंप वाली गली, बम्बे वाली गली, पुरानी म्यूनिसिपल कमेटी वाली गली, मोहता मार्केट, ये सारे रेजिडेंशियल होते थे, सारे आवासीय क्षेत्र हैं, सारे आवासीय क्षेत्र हैं। आज इनमें से 90% आवास के बाहर एक दुकान बन गई है, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ इन्हीं बाजारों में होती है। अब ये नोटिफाइड आवासीय क्षेत्र है, रेजिडेंशियल क्षेत्र है। अब सरकार इस क्षेत्र में खोलेगी या नहीं खोलेगी वो डीएम के ऊपर जाएगा। उसी प्रकार अगर
जैसे सिरसा की हिसार रोड है, रानिया रोड है, डब्बली रोड है, बरनाला रोड है, सब जगह मार्केट बन चुकी है। लेकिन नोटिफाइड वो एरिया भी आउटर एरिया ऑफ द सिटी हैं और वो कमर्शियल एरिया नहीं है। सर रजिस्टर्ड की बात करें दुकानों के, तो गांव की तो बहुत दूर की बात है कि वहां किसी ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा होगा। शहर में भी लगभग 70% ऐसी दुकानें होंगी छोटी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है। तो ऐसे में जो रजिस्टर्ड दुकान खोलने का आदेश है तो कहाँ लागू होगा? ऐसा है, आवासीय क्षेत्र में शायद आप 70% भी आप कम बता रहे हो। मेरा ये मानना है 99% जो आवासीय क्षेत्र में जो छोटी मोटी दुकानें खोलते हैं वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेते, ना तो शॉप एक्ट की, क्योंकि शॉप एक्ट पहले शॉप एक्ट आज भी है, पहले उसको सख्ती से लागू करते थे, लेकिन बीच बीच में उसमें अमेंडमेंट आती रही। कभी रविवार को बंद करेंगे, कभी सातों दिन खुली रखेंगे पूरे देश में, इस प्रकार के आदेश आते रहे। तो लोगों ने शॉप एक्ट के अंतर्गत भी अपनी रजिस्ट्रेशन कम से कम छोटी दुकानों ने करवाना बंद कर दिया। इस नाते तो कोई भी दुकान रेजिडेंशियल एरिया में नहीं खुल सकती, क्योंकि वो शॉप एक्ट में रजिस्टर्ड ही नहीं है। पर इसमें एक आदेश और सर कि 50% स्टाफ होगा दुकान, यदि खोलेंगे तो 50% स्टाफ होगा, इन्हें मास्क लगाना पड़ेगा। दूसरा कि फाइनल डिसीजन जैसे आपने बताई डीएम का कि संबंधित राज्यों की सरकार है वो देखेगी कि किस एरिया में दुकानें खुल सकती हैं, किस में नहीं खुल सकती। अगर वहां कोई कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया या अभी है तो वहां तो लगभग खुल ही नहीं पाएंगी। नहीं, जैसा कि आप इसमें ये है 50% ऑफ स्ट्रेंथ जी, अब वो है मॉल के ऊपर, मल्टी ब्रांड मॉल और सिंगल मॉल। अब ये लिखा है कि आउटसाइड द लिमिट, आउटसाइड द लिमिट में अभी सिरसा में जैसे 20 दुकानें केवल बनी हैं और वो जो सिंगल ब्रांडेड दुकानें हैं, अब क्या उन पे लागू होता है या नहीं होता? अब उनकी रजिस्ट्रेशन शॉप एक्ट में गांव में होता नहीं था शॉप एक्ट। अब जब ये पोर्टल पे डालेंगे, अनुमति लेने के लिए जब पोर्टल पे डालेंगे तो उस पे आएगा भी आपका ये चीज भी दो, जैसे कि उदाहरण के तौर पे 20 के बाद ढाबे खोल दिए गए। ढाबों में लोग रेस्टोरेंट बना के भी नाम ढाबा इसलिए रखते थे क्योंकि उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता था, वैट नहीं होता था और उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी। अब जब ये उसकी परमिशन के लिए अगर आप जाओगे तो 6 तरह की वो कागजात मांगेंगे, क्योंकि देश में